स्वयं राशि के चंद्रमा कर्क राशि में रह करके ज़बरदस्त तहलका मचाएंगे, क्योंकि ऐसा दिन साल में कई बार आता है, महीने में एक बार आता है और आना भी चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि कई बार तो ऐसे इतने बढ़िया दिन आते हैं महीने में कि हम बड़े ज़्यादा पावरफुल स्थिति में देखने को मिलते हैं, और कई बार ऐसे आ जाते हैं जब हम बहुत डाउन हो जाते हैं। यही तो ग्रहों का प्रभाव है, शुभ और अशुभ दोनों रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। लोग अच्छे समय में तो खूब खुश हो लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, और बुरा जब समय आता है तो कहते हैं पता नहीं हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे भाव आते हैं। इसलिए मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, परिपक्व बनिए, मन को मजबूत करिए। कहना आसान है, मैं आपके बीच में कह रहा हूँ, और ये भी समझता हूँ प्रैक्टिकली थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है, पर हर समस्या को फेस तो करना पड़ता है। ज्योतिष में हमें ये मार्गदर्शन के रूप में ये बता देती है कि ऐसा होने वाला है, अब आप समझ जाइए। संभलना आपका काम है, कर्म करना आपका काम है, उपाय करना आपका काम है। ये हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं बताने के बाद। इसलिए दोस्तों, जितने भी मुझे अभी आप सभी सुन रहे हैं, सबका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर एस्ट्रो मानविंदर रावत पर, हमारे फेसबुक पेज वैदिक एस्ट्रो 24 पर, और उन सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इतने भारी संख्या में हमारे सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो किया हुआ है। वर्ष 2022 आपके लिए काफ़ी अच्छा रहे, उन्नतिवर्धक रहे। इस वीक में 14 फरवरी वैलेंटाइन डे प्रेम के पर्व के रूप में मनाया जाता है, और शुरुआत बहुत पावरफुल ग्रहों के साथ में हो रही है। इस वीक में एक चंद्र गुरु का गज केसरी राजयोग भी बनेगा, वो भी आपके जीवन को प्रभावित करेगा। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वृश्चिक राशि की। जितने भी जातक मुझे इस समय वृश्चिक के सुन रहे हैं, आपकी जो गोचरीय स्थिति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह धन के घर में बैठे हैं, वह भी शुक्र के साथ में। मंगल की और शुक्र की यह युति आपके लिए बड़ी पावरफुल है, आपको एक कार्यों को बनाने के लिए बहुत पावरफुल है, आपके व्यक्तित्व को निखारने के लिए बहुत अच्छी है, धन को, रुके हुए धन को और आपकी वाणी के प्रभाव को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी है। इनफैक्ट मैरिज लाइफ के स्वामी होकर के शुक्र धन के घर में बैठे हैं, तो मैरिज लाइफ भी अच्छी रहेगी, प्रेम संबंध भी अच्छे रहेंगे, फिल्म लाइन से भी लाभ मिलेगा, टेक्निकल एजुकेशन से भी लाभ मिलेगा, और फूड हॉस्पिटैलिटी लाइन जो है उसमें भी उन्नति होगी। अच्छा समय है, लाभ उठाइए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, और जो मैंने आपको सलाह दी है उसका पालन करने का प्रयास करिए। इसके अलावा आपके लिए आपके मन पर सूर्य और गुरु पूरे सप्ताह रहेंगे, मन से आपको मजबूत बनाएंगे। जितने भी पॉलिटिशियन हैं, जनता के सेवक हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए वीक बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कर्म भाव के स्वामी चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और वो चतुर्थ भाव राजनीति का भी होता है, इसलिए पॉलिटिकल सफलता बहुत अच्छी इस वीक में आपके लिए दिखाई पड़ती है। कुछ नया खरीदना चाहते हैं, सेल परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, पूर्ण रूप से किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। और ये पूरा का पूरा जो वीक है आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नेक्स्ट राशि, और वह रहेगी धनु। जितने भी जातक मुझे भी धनु के सुन रहे हैं, आपका जो ग्रह गोचर रहेगा उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी बनते हैं गुरु महाराज, और वो तीसरे स्थान में बैठे हैं। तीसरे स्थान में गुरु का बैठना काफ़ी अच्छा होता है सूर्य के साथ में, तो विल पावर के लिए, साहस पराक्रम के लिए, वे ऑफ टॉकिंग के लिए, दोस्त यार मित्रों के से सहयोग प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय है। बुध शनि का धन के घर में बैठना, वाणी स्थान पर बैठना, वाणी से, व्यक्तित्व से पैसा आपको आएगा। आपकी स्वयं राशि में मंगल शुक्र का बैठना आपके स्वतः प्रभाव को बढ़ा देगा, लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि मंगल और शुक्र में आकर्षण है। आप जितने भी मॉडल हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आप बहुत डिसिप्लिन तरीके से इस वीक को जिएंगे। पहले जो 2 दिन हैं इनमें आपको थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद जो पूरा वीकेंड तक की ग्रह गति है काफ़ी फेवरेबल रहेगी और उन्नतिवर्धक रहेगी, जिसमें विद्या का सुख मिलेगा, पिता का सुख मिलेगा, आजीविका के साधन बढ़ेंगे, राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पदोन्नति होगी,
यश बढ़ेगी, कार्य की सिद्धि होगी और साथ में उत्तम विद्या का आपको लाभ मिलेगा। बड़े भाई का, बहन का, इनका भी अच्छा खासा आपको सहयोग प्राप्त होगा। आपकी एजुकेशन अच्छी चलेगी। मैरिज लाइफ में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं दिखाई देती, प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। भाग्य तो आपका, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो ये वीक आपके लिए अच्छा है, बुरा नहीं है। सभी धनु राशि के दर्शकों से मैं कह देना चाहता हूँ। अब बात करूंगा आपसे कुंभ राशि के विषय में। कुंभ के दर्शकों, आपका जो गोचरीय प्रभाव रहेगा उसके अनुसार आपके राशि में सूर्य और गुरु आ गए हैं। अब इन दोनों का राशि में आ जाना अच्छा है। ये सूर्य गुरु प्रथम भाव में बैठ कर के इंसान के बलाबल को बढ़ा देते हैं, ऑरा को बढ़ा देते हैं, आपके स्वास्थ्य को मजबूत करेंगे, आपके व्यक्तित्व को बढ़ाएंगे। जो लोग आपसे रूठे रूठे चल रहे थे वो सब लोग आपके पास एक बार पुनः लौटेंगे। मिलनसार व्यक्तित्व आपका होगा। और सूर्य जो है उच्च पदों पर बैठाने वाले, उच्च कार्य कराने वाले ग्रह हैं, तो ऊंचे स्तर के कार्य भी आपके बनेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक प्रकार से देखा जाए तो सूर्य गुरु की बदौलत ये पूरा का पूरा वीक आपका बन जाएगा। परंतु एक चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होगा और वो ये है कि स्वास्थ्य, पुलिस केस मुकदमा, वाहन धीमी गति से चलाएं, कर्जे इत्यादि से बचें, क्योंकि यहाँ पर छठे भाव में चंद्र बैठ करके कर्जा वगैरह ये सब चीज़ें बढ़ा देते हैं। थोड़ा ध्यान रखना, ये मैं विशेष रूप से आपसे कहना चाहूँगा। बाकी सभी चीज़ें मुझे ठीक नज़र आती हैं। सकारात्मक ऊर्जा आप में देखने को मिलेगी। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट और जितने भी लोग विदेशों से ही संबंधित कार्य करते हैं, शिपिंग का काम है, कोरियर सर्विसेज का काम है, एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हैं, उन सब के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अग्नि से संबंधित जो लोग काम करते हैं उनके लिए भी यह वीक मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि और वह रहेगी मकर। मकर के दर्शकों, आपकी जो ग्रह गति रहेगी उसके अनुसार आपकी राशि के स्वामी शनिदेव बनते हैं और शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके शनि महाराज तो चल ही रहे हैं बुध ग्रह के साथ में। तो इन दोनों का यहाँ बैठना नो डाउट अच्छा है। और वीक की शुरुआत जो हो रही है वो इसलिए बहुत अच्छी है क्योंकि सप्तम भाव में चंद्रमा रहेंगे और सप्तम के चंद्रमा बड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पर ये लव लाइफ और आपके मैरिज लाइफ के घर में बैठे हैं, तो इन दोनों घर में बैठने से इन दोनों ही घर का उत्थान होता है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो अच्छा है। बुध चंद्र शनि इनका समसप्तक योग है और शनि तो राजयोग बना के बैठे हैं, तो बढ़िया शुरुआत आपकी दिखाई पड़ती है। आपको ध्यान रखना है 17 और 18 तारीख में, इन 2 दिनों में कोई विशेष और नया कार्य करने से आपको बचना चाहिए। और अंतिम जो 2 दिन रहेंगे यानी कि 19 तारीख और 20 तारीख, ये आपके लिए काफ़ी फेवरेबल है। इन 2 दिनों में आप या तो कोई कार्य कर सकते हैं या फिर शुरुआती 3 दिनों में आप कर सकते हैं, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं, वो तो राशि में आपके बैठे ही हैं, परंतु धन के घर में सूर्य गुरु के बैठने से रुका हुआ फंसा हुआ जो पैसा होता है वो प्राप्त हो जाता है, वो मिल जाता है, उसको मिलने का एक अच्छा योग यहाँ पर बन जाता है। एजुकेशन की बात करें तो इस सप्ताह में थोड़ा भंग होगा आपका कंसंट्रेशन, और भाग्य पर आपका अच्छा सहयोग करेगा। भाग्य स्थान की लॉर्डशिप बुध ग्रह के पास है तो वो जल्दी करेगा। किसी कार्य को लेकर के जाएंगे तो शीघ्र बन जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि और वह रहेगी मीन। तो मीन के दर्शकों, आपकी राशि की जो लॉर्डशिप है वो गुरुदेव के पास है। गुरु के पास सारी नीतियाँ हैं, बिना गुरु के तो गति नहीं है। बिना गुरु के तो समझ लीजिए जैसे जीवन अधूरा है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य को करवाएंगे इस वीक में, और इनफैक्ट शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है पहले 3 दिनों तक। चंद्र ग्रह पंचम भाव में रहेंगे, बुद्धि से शांत करेंगे। गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको आता है तो वो भी शांत हो जाएगा। आप किसी भी चीज़ को बहुत गहराई के साथ में सोचेंगे और फिर डिसीजन करेंगे, इसीलिए नीतियाँ सही रूप में एग्जीक्यूट होंगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इच्छा शक्ति मजबूत होगी। धन की स्थिति इस वीक में बढ़िया दिखाई पड़ती है क्योंकि धनेश और भाग्येश आपके कैरियर के घर में है, शुक्र के साथ में है। तो एक प्रकार से आप काफ़ी हंसमुख मिजाज रहेंगे इस वीक में। आपके सीनियर ऑफिशियल्स के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, मिलनसार व्यक्तित्व रहेगा। मंगल शुक्र कर्म भाव में बैठ कर के
कर्म को तो मजबूत कर ही देंगे। लाभ के घर में शनि बुध बैठे हैं तो ये लाभ देते रहेंगे, सुख साधन देते रहेंगे। कुछ नया खरीदना चाहते हैं खरीद सकते हैं। और बुध शुक्र से संबंधित कार्यों में विशेष आपको सफलता मिलेगी। जैसा मैंने बताया, अभिनय, प्रकाशन, चित्रकला, शिल्पकला, गायन, ऐसी सब चीज़ों से आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अकाउंट्स आपका मजबूत होगा, अभिनय वगैरह में लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों, ये है यहाँ पर आपकी ओवरऑल सिचुएशन जो ग्रहों की दिखाई देती है। अब आपको जो ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बोला 17 और 18 तारीख में, इसके बाद अंतिम 2 दिन बहुत अच्छे हैं और शुरुआत तो है ही। कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रथ लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, जिसका शुल्क 3500 रुपये। कॉन्टैक्ट करें 9999886090। आप सभी के लिए खुशखबरी, वर्ष 2022 का हस्तलिखित वार्षिक वर्षफल बनवाएं, जिसमें आपको जनवरी से दिसंबर तक